पचमढ़ी में हुआ दीक्षांत समारोह। 258 नव आरक्षकों ने ली शपथ। पीटीएस पचमढ़ी के 73वें नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र के 258 नव आरक्षकों के प्रशिक्षणार्थियों का दीक्षांत समारोह बुधवार को संपन्न हुआ, जिसमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण पुलिस मुख्यालय भोपाल ने अनुराधा शंकर ने परेड की सलामी ली है। पुलिस अधीक्षक पीटीएस पचमढ़ी निमिषा पांडे ने देशभक्ति जनसेवा की शपथ दिलाई है। वहीं पीटीएस पुलिस परेड ग्राउंड पर हुए दीक्षांत समारोह परेड समारोह में मध्य प्रदेश के 36 जिलों के 258 नव आरक्षकों ने 6 माह का प्रशिक्षण लिया है। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ने नव आरक्षकों से नौकरी में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से काम करने की बात कही है। अनुराधा शंकर ने संविधान में भारत माँ के वास्तविक अर्थ व महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने शपथ लेने वाले समस्त आरक्षकों की लगन, उत्साह व कर्तव्य बोध को देखते हुए पुलिस विभाग के इन नए सदस्यों से अपेक्षा की है कि वे अपने भावी जीवन में आने वाली चुनौतियों को सहर्ष व सकारात्मक स्वरूप से स्वीकार करते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेंगे। वे हमेशा सुखी रहे व अपने कर्तव्य पर अग्रसर रहते हुए जनता और देश की सेवा में अग्रसर रहेंगे। सत्र के सर्वोत्तम प्रशिक्षणार्थी को मुख्य अतिथि द्वारा नगद पुरस्कार व शील्ड प्रदान की गई है। वहीं इस अवसर पर पचमढ़ी के विभिन्न शासकीय विभागों के प्रमुख, नगर के गणमान्य नागरिक, स्कूली बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कर्नल डॉक्टर मनीषा आकरे, कैप्टन आकाश, ईईएस सेंटर पचमढ़ी, कर्नल डॉक्टर स्मिता मिश्रा, CIAES सेंटर पचमढ़ी, पंकज जायसवाल, उपाध्यक्ष छावनी परिषद आदि उपस्थित रहे हैं। पहला शब्द के लिए पचमढ़ी से अविनाश साहू की रिपोर्ट। विद्यार्थियों का पासिंग आउट परेड है। मैम बताएं किस तरह की ट्रेनिंग आधुनिक युग को लेकर इन विद्यार्थियों को दी गई है ताकि ये अपने अपने कर्तव्य स्टेशनों पर जाके किस तरह का काम करेंगे? देखिए, इनकी जो ट्रेनिंग है वो 3 स्तर पे हम इसको देख सकते हैं। एक तो जो बाह्य प्रशिक्षण है उसमें उन्हें न सिर्फ फिजिकल फिटनेस और न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में बताया गया है, जिसके चलते वो अपने आप को पूरी सर्विस के दौरान फिट रख सकते हैं और ऊर्जा से भरे हुए रख सकते हैं। दूसरा स्तर जो है उसमें उनका बहुत आधुनिक तरीके से जो हमारे ट्रेनर्स हैं उनको BSF के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा इंजरी प्रिवेंशन कोर्स करवा के और उसके बाद उस माध्यम से उनको करवाया गया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ यहाँ पर नए प्रकार की ट्रेनिंग में। मैम जैसा कि हम देख रहे हैं डिजिटल युग है। अभी आज आप बोलने तो दो मुझे। हाँ, यस। मैंने 3 बोला तो एक ही तो बोला। ओके, तो वो एडिट करना पड़ेगा तो कर लें। दूसरा आंतरिक प्रशिक्षण, जो आंतरिक प्रशिक्षण है वो उसके अंदर नए विषय बहुत सारे डाले गए हैं, जिन नए विषयों में जो ऐसे विषय हैं जो आज के हिसाब से समकालीन विषय हैं, जैसे आतंकवाद इत्यादि के बारे में समझना और नक्सलवाद, इस तरह की चीज़ों को समझना। इसी तरह से जो पूरी चीज़ें एक वर्चुअल स्पेस में क्राइम मूव कर गया, जो कि पहले फिजिकल स्पेस में ही केवल होता था, पिछले करीब 2 दशकों से धीरे धीरे वर्चुअल स्पेस में इफेक्ट चला गया और अब तो लगभग स्थिति यह है कि फिजिकल स्पेस से थोड़ा ज़्यादा ही वर्चुअल स्पेस में क्राइम हो रहा है। तो उसके बारे में भी उनको समझना, ना सिर्फ कंप्यूटर से फेमिलियरिटी बल्कि साइबर स्पेस में किस तरह से अपराध हो रहे हैं, उनसे कैसे डील करना, उसकी बहुत बेसिक्स, बहुत आगे कितनी दी जा सकती है, समय उतना नहीं रहता, बहुत कुछ करना होता है। और कानून, उसके विषय में जो मूल कानून है वो उनको कैसे लागू करना, तो ये आंतरिक प्रशिक्षण में इस पे फोकस किया गया, अन्य विषयों के अलावा, कानून और प्रक्रिया के अलावा। और तीसरा जो एस्पेक्ट है जो मुझे मेरी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है वो है व्यवहार का प्रशिक्षण, क्योंकि अब जो पहले ज़माने में जिस तरीके से पुलिस का काम चल जाता था वो अब नहीं चलता। धीरे धीरे करके जनता में जागरूकता आ रही है, नई पीढ़ी अपने अधिकारों को लेकर के बहुत जागरूक हो रही है। तो पुलिस के लिए आवश्यक है कि वो जब भी जनता के साथ बातचीत करे, व्यवहार करे, तो वो उसे ध्यान, संवैधानिक मूल्यों का ध्यान रहे, जनता के मानव अधिकारों का ध्यान रहे और समानता और समता के सिद्धांतों का ध्यान रहे। तो उस विषय में भी अतिरिक्त रूप से लगातार प्रशिक्षण दिया गया, ताकि आप जब भी बात करें सम्मानजनक तरीके से करें, नागरिकों के सम्मान का ध्यान रखें और कभी भी किसी प्रकार से ऊंच नीच की दृष्टि ना रखें, किसी तरह से पक्षपात ना करें। तो इस 3 एस्पेक्ट में, यानी बाह्य, आंतरिक और व्यावहारिक, 3 प्रकार से इस प्रशिक्षण में नयापन लाया गया है। हो गई बात? थैंक यू मैडम। सब बात आ गई? पूरा ही कंक्लूड कर दिया।